क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला कि बिग बैंग यानी कि हमारे यूनिवर्स का जन्म अब से 13.8 अरब साल पहले ही हुआ था, जबकि उस समय ना तो गैलेक्सीज थी और ना ही हमारा सोलर सिस्टम और ना ही इंसान थे। तो फिर 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग को उन्होंने कैसे देख लिया? ओके, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारा यूनिवर्स एक टाइम मशीन की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब कभी भी आप यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख या सुन रहे होते हैं तब आप उसे हमेशा पास्ट में ही देख या सुन रहे होते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कि जब कभी भी आप किसी भी एयरप्लेन की आवाज को सुनकर उसे आसमान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब केवल उसकी आवाज को सुनकर उसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयरप्लेन की आवाज को आपके कानों तक आने में थोड़ा समय लगता है, और जब तक आवाज आपके कानों तक आती है तब तक एयरप्लेन अपनी पोजीशन से आगे बढ़ चुका होता है, और इसीलिए आप उसके पास्ट की ही आवाज को सुन रहे होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये एयरप्लेन के द्वारा छोड़ी गई इसी समय की आवाज है, और जब आप आवाज के आने की डायरेक्शन में एयरप्लेन को देखते हैं तब वह वहाँ नहीं होता, और इसीलिए आप केवल एयरप्लेन की आवाज को सुनकर एयरप्लेन को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन जब आप खुले आसमान में अपनी आंखों से एयरप्लेन को ढूंढते हो तब वह आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप एयरप्लेन को पास्ट में ही देख रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है, इसीलिए लाइट साउंड से बहुत ही जल्दी आपकी आंखों तक आ जाती है, और इसीलिए आप समय में आने वाला यह छोटा सा अंतर महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए पास रखे ऑब्जेक्ट से जनरेट होने वाली लाइट हम तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लेती है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है, उस ऑब्जेक्ट से जनरेट होने वाली लाइट हम तक पहुंचने में ज्यादा समय लेती है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि सन से जनरेट होने वाली लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती है। यानी कि अगर सन इसी समय अपनी लाइट को छोड़ना बंद कर दे तो यह बात हमें 8 मिनट बाद पता चलेगी। ठीक इसी तरह हमसे बहुत दूर प्रेजेंट गैलेक्सीज और स्टार्स की लाइट को हम तक पहुंचने में अरबों साल का समय लग जाता है। यानी कि एयरप्लेन वाले एग्जाम्पल की तरह अगर हम आज उन सभी गैलेक्सीज को देख रहे हैं तो वे अब से अरबों साल पहले की गैलेक्सीज हैं। इसी तरह जब हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की इमेजेस ली तो वे अब से 13.8 अरब साल पहले की इमेजेस थीं, जिनमें हमें यह देखने को मिलता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा यूनिवर्स कैसा था, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि हमारा यूनिवर्स का जन्म अब से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। और इसी तरह हमारा यूनिवर्स एक टाइम मशीन की तरह वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस को आप लगातार देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।